तो वेलकम है आपका सुहा बेचड़ा क्लासेस में। ए और बी की वर्तमान आयु में जो रेशो है 5:4 का अनुपात है और 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो माय डियर, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो ट्रिक का प्रयोग करने से पहले कुछ विशेष बातें ध्यान रखनी होती हैं माय डियर, मतलब कि जो कालक्रम का क्रम है उनके अनुसार ही इनको लिखना उचित होता है। देखिए माय डियर, मैंने वर्तमान का रेशो ऊपर नहीं लिखा, पहले भूतकाल का रेशो लिखा, क्योंकि माय डियर वर्तमान से पहले भूतकाल आता है। तो इसलिए जो चीज़ पहले आती है उसको पहले लिखें, जो बाद में आती है उसे बाद में। तो इसलिए 2 वर्ष बाद वर्तमान में पहुंचने पर रेशो कितना हो चुका है? 5:4। अब माय डियर, ट्रिक के अनुसार आपको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंट, यानी कि 5 में से आपको 4 घटाने हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 5 तिया 15। तो माय डियर, तो नीचे के रेशो का ऊपर आपको डिफरेंट रखना है और क्रॉस मल्टीप्लाई के जो भी मान आएगा उसे कहाँ रखना है? बटे में। और आपको मल्टीप्लाई किसी करनी है समय की पीरियड की, यानी कि कितना यहाँ पे मल्टीपल है उसका, कितने समय बाद हुआ रेशो? 2 वर्ष। तो इसलिए 2 वर्ष की गुना यहाँ पे कर देंगे। जो भी वैल्यू आपको यहाँ से गुना भाग करने के दौरान प्राप्त होगी, ठीक है माय डियर, उसकी गुना आप किस में करेंगे? ऊपर वाले रेशो में। उसकी गुना कहाँ करेंगे? ऊपर वाले रेशो में। देखो 2 की गुना यहाँ पे की मैंने, यहाँ पर भी की, तो इसलिए 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, ठीक है माय डियर। और इसलिए ये जो 8 आयु आई है भूतकाल की आई है ए की, और ये बी की भूतकाल की 6 आयु आई है, पर हमें किसकी बतानी है? वर्तमान की। तो इसलिए 2 ऐड इसमें कर देंगे, तो 2 वर्ष के बाद ये इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। और इसकी कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष। उसी प्रकार से दूसरा सवाल है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में रेशो कितना हो जाएगा? 7:3 का अनुपात हो जाए। तो 15 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी? तो माय डियर, इसमें आपको रेशो को पहले ध्यान रखना है कि वर्तमान ऊपर रखे या भविष्य। तो सबसे पहले कौन सी चीज़ दे रखी है इन्होंने? ये रेशो किसका है माय डियर? बात कहने का मतलब भविष्य, और ये किसका है? वर्तमान का। तो वर्तमान भविष्य से पहले आता है, तो ये रेशो ऊपर लिखा जाएगा, और उसके बाद भविष्य का रेशो, और उसके बीच कितने का टाइम पीरियड है? 5 का। तो अब आपको क्या रखना है कि जो आपको नीचे की रेशो का डिफरेंट करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंट करके जो वैल्यू आएगी उसमें किसकी गुना करनी है? समय पीरियड की, यानी कि 5 की। अब यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, यानी कि ये आप नीचे के रेशो का डिफरेंट अंश में और क्रॉस मल्टीप्लाई का जो भी डिफरेंट आएगा उसकी आपको हर में रखना है, और समय पीरियड की गुना कहाँ करनी है? आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो जो भी वह संख्या यहाँ से आपको प्राप्त होगी उसकी हमेशा कहाँ गुना करते हैं? ऊपर वाले रेशो में। ऊपर वाले रेशो कितना था? 3, 1, 3। तो 10 की इधर गुना और 10 की इधर गुना। तो इसका मतलब यानी कि वर्तमान में उनकी आयु कितनी थी? 30 वर्ष और 10 वर्ष। और हमें कौन सी आयु बतानी माय डियर? आपको बतानी है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। पूर्व का मतलब यानी कि भूतकाल में, तो हमें इसलिए पीछे जाना पड़ेगा। तो 5 इसमें से भी घट जाएगा, 30 में से भी, और 10 में से भी 5 घटाने पर हमें जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, तो वो जो P1 की वैल्यू आई कितनी आई? 25 वर्ष। तो थैंक यू माय डियर। ओके।